स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पार्ट 2। इससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है। गैमेट्स तो पता ही है आपको, सेक्स सेल, मेल के अलग, फीमेल गैमेट्स अलग। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों होता है? देखो भैया इसके अंदर भी क्या होता है, एक नई सेल्स जनरेट होती है, ठीक है, डीएनए कोपिंग होती है जैसे पुराने में था। बट यहाँ फर्क इतना है कि डीएनए का एक सिंगल स्ट्रैंड, हाफ कैरेक्टर्स आपके कहाँ से आते हैं, फीमेल से, और हाफ कैरेक्टर आते हैं आपके मेल से। और उसके बाद जो उनमें डोमिनेंट होता है, जो आप पढ़ चुके हैं हेरिडिटी वगैरह चैप्टर के अंदर, उसके हिसाब से जो आपके कैरेक्टर विजिबल होते हैं। दूसरी बात, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आपकी बहुत ज़्यादा मिलती हैं, वेरिएशंस आपकी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो वेरिएशन आपको पता ही है सर्वाइवल के लिए हमारे और बेहतर होता है, तो इसलिए सेक्सुअल मोड के अंदर सर्वाइविंग चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू असेक्सुअल, है ना। डीएनए कोपिंग की बात करूं तो बिल्कुल एक्यूरेट तो होती नहीं है, इसमें वेरिएशंस ज़्यादा आती है ना। और वेरिएशंस फिर अकॉर्डिंगली होती हैं, अगर वेरिएशंस आपकी सही हैं तो वो सर्वाइव कर जाती है सेल, और अगर वेरिएशन आपकी यूजफुल नहीं है तो अल्टीमेटली वो सेल धीरे धीरे डाई कर जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ सॉरी। अब होता क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में कंबाइन करते हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, ठीक है। उन सभी मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली ये दोनों गैमेट्स मिलकर कंबाइन होकर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं उसे, वो प्रोसेस करते हैं, और फाइनली एक जो है जाइगोट सेल जो है डेवलप हो जाती है। ये जाइगोट जो है धीरे धीरे डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिर बेबी या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो बन जाता है, ठीक है। सिंपल मैकेनिज्म होता है और कुछ है नहीं इसके अंदर। बात करूं इस डायग्राम की तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। तो इसमें देखते हैं जो बीच में आपको दिख रहा है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, पिस्टिल बोलते हैं इसे। ये तीन पार्ट है ना। ये तीनों पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। ये जो फ्लावर है इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट दिखाए गए हैं, और साइड में आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से आपको, है ना। इसे बोलते हैं स्टेमन, दो पार्ट होते हैं इसके, ऊपर वाले को बोलते हैं एंथर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट। बहुत ईजी है। बाकी ग्रीन पत्तियां जो होती है सेपल्स बोलते हैं, और रंग बिरंगी पत्तियां जो होती है उन्हें पेटल्स बोलते हैं, ठीक। अब होता क्या है, अब होने का ये बताते हैं इसके अंदर। रुको रुको रुको, ये रहा। हाँ, अब इसमें देखते हैं होता क्या है। जैसे ये स्टैमन है, इस स्टैमन के ऊपर ये जो है ना एंथर, ये रप्चर होके ना इसमें से ना छोटे छोटे पोलन ग्रेन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन जो है फीमेल के स्टिग्मा वाले पार्ट पर जाकर जो है गिरते हैं, बाय एयर, बाय वाटर, बाय एनिमल एक्टिविटीज, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, किसी भी तरीके से। अगर वो सेम फ्लावर पे गिरता है तो उसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। और अगर वो डिफरेंट फ्लावर पे गिरता है तो उसे बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन है क्या? पोलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज पोलिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर गिरने के बाद ना, अब देखो यहाँ क्या होता है, ये स्टिग्मा जो है ना इसको रिकॉग्नाइज करता है। ये एक पर्टिकुलर, एक सर्टेन पोलन ग्रेन को ही अंदर जो है जाने की इजाजत देता है, अदरवाइज कोई भी पोलन ग्रेन ऐसा नहीं है जो इसके अंदर चला जाए, है ना। अब मान लो कि इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक पोलन ट्यूब बनाता हुआ अंदर जाता है, ठीक है। और एक छोटे से छेद से एंट्री करता है किसके अंदर? ओवरी के अंदर। ये ओवरी होती है। अब ओवरी के अंदर पाए जाते हैं आपके ओव्यूल्स, और ये ओव्यूल्स है फीमेल गैमेट। क्या है? फीमेल गैमेट्स है, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन मेल गैमेट जो है रिलीज करता है, और ये मेल गैमेट जो है यहाँ से होते हुए अंदर जाकर इन ओव्यूल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, और फाइनली बन जाता है आपका जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद क्या बन जाता है? ये सीड, और बाहर की जो कवरिंग है वो क्या बन जाता है? फ्रूट। क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है, ठीक है। सीड से तो आपकी नई जनरेशन भी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये था एक छोटा सा मैकेनिज्म जो क्लास 10th के हिसाब से है। इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आप 12th और 11th के अंदर आप अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें हर एक केमिकल चीज और इसके अंदर जो ट्रिपल फ्यूजन होता है वो सारी चीजें बताई जाती है, ठीक है। अभी आपके लेवल पे सिर्फ इतना ही है, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार, है ना। हाँ 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 हाँ, देखो कुछ फ्लावर आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, एबिस्कस, मस्टर्ड, ठीक है। इसमें दोनों होते हैं, स्टेमन और पिस्टिल होते हैं। और कई सारे ऐसे होते हैं जिनमें खाली एक ही पार्ट होता है, या तो फीमेल होगी या फिर मेल पार्ट होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सारा डायग्राम दिखा रखा है। ये देखो ये गया नीचे और जाकर जो है फीमेल जर्म सेल्स के कंबाइन हो गया, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बता चुका हूँ मैं आपको, और जाइगोट बता चुका हूँ, सीड बता चुका हूँ कि कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। फ्रूट कैसे होता है, सब कुछ हो गया। अब सीड की बात करूँ तो देखो यहाँ पर सीड के दो पार्ट है, कोटिलेडन बोलते हैं इसे।
और बी इस तरह यहाँ पर ग्रो करना स्टार्ट होता है। एक हिस्सा तो ऊपर की तरफ जाता है और एक हिस्सा नीचे की तरफ। नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं रेडिकल, ये रूट बनता है, और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं प्लूमुल, ये शूट बनता है बाद में जाके। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन बड़ा इजी है। ठीक है, पहले इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा मेल है और ये हमारी फीमेल का है। ठीक है, मेल के अंदर क्या होता है, स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। टेस्टिस की कवरिंग होती है स्क्रोटम लेयर से। किससे होती है, स्क्रोटम लेयर से। एक पूरा पेयर होता है, ये क्या होता है, पेयर होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, दूसरा जो टेस्टिस है ना, वो एक थोड़ा सा लोअर पे होता है, लोअर साइड में, और एक अपर साइड में होता है, ताकि जो है एक तो आपस में जो है क्रैश ना हो, टकराए ना आपस में। दूसरी तरीका होता है इनका बॉडी टेम्परेचर लो रखने के लिए। ठीक है, जो बॉडी टेम्परेचर लो होने की वजह से क्या करते हैं, ये स्पर्म बनाने में हेल्प करते हैं ये। और आपके टेस्टिस के अंदर क्या होंगे, स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, अरे 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 क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा, ये इरेजर का इस्तेमाल करना था, अरे भैया। हाँ ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या होगा देखते हैं, यहाँ से स्पर्म्स आपके बनते हैं और यहाँ से वास डिफरेंस से होते हुए ऊपर जाते हैं, और यहाँ से आपको मिलती है एक प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और एक होती है सेमिनल वेसिकल्स। ये दोनों जो है मिलकर स्पर्म्स को जो प्रोड्यूस हुए ना मेल गैमेट, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं, जो लंबे टाइम तक इनको लाइव रखने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, फिर फाइनली देखो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर भी है ना। तो यहाँ से होते हुए ये पेनिस के बीच वाले हिस्से से बाहर निकल जाते हैं। और सेम टाइम पे यूरिन भी जो है, यूरिन भी इसी डक्ट से बाहर निकलता है। ठीक है, तो मतलब कॉमन डक्ट है हमारी, स्पर्म्स रिलीज करने के लिए भी और यूरिन रिलीज करने के लिए भी। तो ये इस तरीके से था, ये पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं फीमेल बॉडी की। फीमेल बॉडी में ओवरी है। ठीक है, यहाँ पर जो है ओव्यूल्स निकलते हैं हर 20 से 30 दिन के बीच में, और ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यहाँ पर आ जाते हैं वेजाइना, यूट्रस के पास। ये वेजाइना का पार्ट है, ये सर्विक्स है। इस सर्विक्स से जब पेनिस एंटर करता है अंदर, तो स्पर्म रिलीज हो जाते हैं, और स्पर्म रिलीज होने के बाद ये यहाँ पर या यहाँ फैलोपियन ट्यूब पर आपस में कंबाइन करके जाइगोट बना लेते हैं। फिर वो जाइगोट जो है यूट्रस में आकर यहाँ पर एम्बेडेड हो जाता है, और एम्बेडेड होने के बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे ग्रो करने लगता है और बच्चा बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, समझ गए। हार्मोन्स हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने में, एग रिलीज करने में, स्पर्म्स बनाने में, वो सब चीज़ें आप जानते हो ऑलरेडी, है ना। चलो, हमारी बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इंटरनल होता है। बेबी जो है फीमेल की बॉडी के अंदर ग्रो करता है ना। कई सारे ऑर्गेनिज्म है जिनमें बॉडी के बाहर करता है। ठीक है, अब बात आती है, कई बार ऐसा होता है महिला के जो है हर महीने में एग रिलीज तो हुआ, बट फिजिकल कॉन्टैक्ट ना होने की वजह से, किसी मेल के साथ, किसी मेल गैमेट के बॉडी में ना आने की वजह से, वो जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग जो थी ना, इस तरीके से था ना, जो यूट्रस की लाइनिंग थी इसमें ब्लड भर जाता है ना, जो न्यूट्रिशन देना चाहता था बेबी को, पर लेकिन बेबी तो बना ही नहीं। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने के बाद जो ब्लड इसमें जमा हुआ होता है, वो सारा ब्लड ब्लीडिंग के थ्रू नीचे जो है कवर अप हो जाता है। ठीक है, यहाँ से मतलब कवर अप मतलब निकल जाता है बाहर, यहाँ से सारा ब्लड बाहर निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मल भाषा में पीरियड्स भी बोलते हैं। 3 से 4 दिन तक की ब्लीडिंग रहती है, उसके बाद फिर ठीक हो जाता है सब कुछ। ठीक है हाँ, और ये रिपीट होती रहती है हर महीने में, 28 दिन की ये साइकिल होती है। इसे मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, एवरेज 2 से लेकर 8 दिन तक भी रह जाता है, लेकिन 3 से 4 दिन में आपका ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। तो जिस तरीके से हमारी मेंटलिटी, हमारी बॉडी, फिजिकल बॉडी, इन सब चीज़ों को मेंटेन रखते हैं, उसी तरीके से हमने अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी ध्यान रखना है। ठीक है, जिस तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी एक एंजॉयमेंट की तरफ से देखा जाता है, उसी तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उसको एक हाइजीनिक तरीके से मेंटेन करके और करने की सिचुएशन में। ठीक है, लेकिन कई सारे लोग जो हैं इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से उनको कई सारी एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो जाती हैं। ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे गोनोरिया, साइफिलिस, या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे वार्ड्स और HIV एड्स, जिनका अभी पॉसिबल डायग्नोसिस तो है, लेकिन इलाज को इतना बेहतर नहीं है। क्या इन बीमारियों को रोका नहीं जा सकता? क्या बिल्कुल रोका जा सकता है। आप एक कवरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कॉन्डम बोलते हैं, जो पेनिस पे चढ़ाया जाता है सेल्फ करते समय, सेक्स करते समय। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका स्पर्म होता है वो रबड़ जो होती है कॉन्डम, उसके अंदर जो है स्टोर हो जाता है, बाहर बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर जाता नहीं है। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसमें इन्फेक्शन भी नहीं होता है। कई लोग जो है एंजॉयमेंट के तौर पर जो है सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, है ना।
तो जब या फिर वो रेडी नहीं होती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ना माइंड पर असर भी पड़ता है। तो इसके लिए एक बेस्ट तरीका होता है कि जब एक एज होनी चाहिए पर्टिकुलर, है ना, और तैयार होने चाहिए फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, तब जाकर आपको बेबी करना चाहिए। अदरवाइज आप क्या करो, बैरियर्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो स्पर्म्स को रोकते हैं एग से फर्टिलाइजेशंस को। जैसे कई सारे मेथड्स हैं, इन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं। जैसे ड्रग्स आती हैं, अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो दवाई ले सकते हैं, पिल्स ले सकते हैं, ये आपके हार्मोन्स के बैलेंस को चेंजेस कर देते हैं, जिसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और ये आपके 24 से 72 घंटे के अंदर अंदर आपको लेनी होती है। उसी तरीके से एक होता है लूप, जिसे कॉपर टी भी होता है, वो यूट्रस के अंदर लगा दिया जाता है, टी शेप का ही होता है, इसलिए इसका नाम कॉपर टी पड़ा, ठीक है, ऐसे होता है शेप का। ये वेजाइना के थ्रू लगा दिया जाता है, और ये क्या करता है, आने वाले स्पम्स को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जो है स्पम्स जो है एग्स तक पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत कम संख्या में होते हैं, ठीक है। दूसरा है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, ये इरिटेशन करते हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है। इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, कोई परमानेंट मेथड नहीं है। या फिर एक परमानेंट मेथड होता है जिसमें मेल की ट्यूब और फीमेल की ट्यूब को जो है क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें, एक बार रुको, इसको मिटो दूँ सारा, है ना, ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको। हाँ, देखो यहाँ पर कट लगा दो, यहाँ पर, और कट लगाने के बाद इसको टाई कर दो, इसको बांध दो अलग से, ठीक है, गार्ड बांध दी। या फिर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर टाई काट दो इसे। अब ना ओवम पहुँच पाएगा इधर, ना स्पम्स पहुँच पाएंगे आगे, है ना। तो ये परमानेंट मेथड है। अब चाहोगे अगर स्टेरिलाइजेशन के बाद कि दोबारा मैं इसको रजिस्टर कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये परमानेंट सोल्यूशन है, इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन कुछ जगहों पर क्या करते हैं लोग जो है, जैसे मान लो प्रेगनेंसी हो जाती है और वो चाहते नहीं है प्रेग्नेंट होना, मतलब आगे कंटिन्यू करना, या कुछ जगहों पर आजकल ऐसा होता है कि लड़की अल्ट्रासाउंड करा के पता लगा लेते हैं लड़की है, और उसका अबॉर्शन कराना स्टार्ट कर देते हैं। अबॉर्शन में क्या किया जाता है, ऑपरेशन के थ्रू जो भी बच्चा अंदर बना है उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, माँ की सेहत पर, माँ की मेंटेलिटी पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। तो ये सोच समझ के होनी चाहिए थी चीज़ें, पर लेकिन इसका तो है एक अब्यूजिव वे बन गया। ये तो लोगों ने पता नहीं इतनी फीमेल बच्चियों को हत्या कर दी उनकी, उनका अबॉर्शन के थ्रू, जो कि बिल्कुल भी समाज के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। हालांकि अब जो है जिस तरीके से सिचुएशंस है आज के टाइम पे, एजुकेशन है, अब ये सब चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन पूरी तरीके से तो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है ना। इससे हमारे बर्थ डेथ रेट पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और समाज भी हमारा हेल्दी नहीं रहता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और आपको एक हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज होना चाहिए, ठीक है। अगर एक बार बीमारी लग जाती है तो उनके बाद कोई सोल्यूशन नहीं होता है ईजिली, ठीक है, बड़ा मुश्किल वाले सोल्यूशंस होते हैं। तो बी टेक केयर, है ना। तो बाकी सारे मेथड तो मैंने ही बता दिए हैं, और कोई मेथड इसके अंदर डिस्कस नहीं कर रखा है, ठीक है। चलो, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ। होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।